नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इको क्लब फॉर्मेशन लाइव मई माह 2025 में रजिस्टर कैसे तैयार करेंगे। तो मई 2025 का रजिस्टर इस वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूं कौन-कौन से टॉपिक्स और गतिविधियों का प्रयोग करते हुए कार्यवाही रजिस्टर लिखा जाएगा और कौन-कौन सी एक्टिविटीज होंगी जो कि आप इको क्लब के पोर्टल पर भी अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इको क्लब्स फॉर्मेशन लाइव रजिस्टर सेशन 2025-26 और एक चित्र बनाते हुए पहला पेज विद्यालय का जिक्र स्कूल नेम ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद दिनांक 3/5/2025 यानी शनिवार को गतिविधि कराएंगे पर्यावरणीय शिक्षा सत्र और बिजली का प्रभावी उपयोग। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कीजिएगा, जिससे कि और भी आगे की वीडियोज आपको इको क्लब से जुड़े हुए या अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के समय पर मिल सकें। तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना मत भूलें। तो देखिए टॉपिक पर्यावरणीय शिक्षा सत्र और बिजली का प्रभावी उपयोग है। इसके नीचे लिखेंगे आज दिनांक 3/5/2025 दिन शनिवार को मई माह की प्रथम गतिविधि का आयोजन शिक्षण अवधि के अंतिम 1 घंटे में किया गया। इको क्लब की बैठक में सभी सदस्यों ने प्रतिभाग किया और सभी द्वारा अपनी सहभागिता हेतु आश्वासन दिया गया। आज दिनांक 3/5/2025 दिन शनिवार की प्रथम गतिविधि पर्यावरणीय शिक्षा सत्र का उद्देश्य छात्रों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशीलता विकसित करना है, ताकि वे न केवल वर्तमान समय में बल्कि भविष्य में भी पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। हरित शिक्षिका द्वारा या शिक्षक द्वारा सर्वप्रथम छात्रों को पर्यावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई तथा पर्यावरण की विभिन्न प्रकार की समस्याओं जैसे कि प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन से अवगत कराया गया। प्रदूषण को कम करने के उपायों के संबंध में छात्रों से चर्चा पर चर्चा की गई तथा चर्चा पर चर्चा से स्पष्ट बिंदुओं को चार्ट पर अंकित किया गया तथा छात्रों से उक्त बिंदुओं को व्यवहार में प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया गया। हर शिक्षिका द्वारा बिजली का प्रभावी उपयोग करने के लिए कुछ बुनियादी तथ्यों को इको क्लब के सदस्यों को समझाया गया, जो कि निम्न है। जब कमरे से बाहर जाएं तो लाइट और पंखे बंद करें। जब आप किसी उपकरण का प्रयोग ना कर रहे हों तो उसे बंद कर दें। प्राकृतिक रोशनी का प्रयोग करें। ऊर्जा की बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग करें। इको क्लब के सभी सदस्यों द्वारा बिजली का प्रभावी उपयोग करने की शपथ ली गई और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने हेतु संकल्प लिया गया। इको क्लब के सभी सदस्यों द्वारा पर्यावरण शिक्षा सत्र और बिजली का प्रभावी उपयोग की गतिविधि पर चर्चा के बाद आज की बैठक यानी 3 मई 2025 का समापन किया गया। अब इससे जुड़े हुए चित्र भी बना सकते हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण से जुड़े चित्र बना दें या प्रिंट करा लें, पेस्ट कर दें। बिजली उपकरण को बंद करते हुए चित्र बना दें या पेस्ट कर दें प्रिंट कराकर। प्रदूषण को कम करते हुए चित्र बनाएं या पेस्ट कर दें इनका फोटो प्रिंट करा के। तो इस तरह से हो जाएगा और फिर बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर हो जाएंगे, क्रम संख्या, नाम, पद और हस्ताक्षर। इस तरह से उपस्थिति हो जाएगी। फिर अगले शनिवार की बात करते हैं। अब अगले शनिवार में देखिए ये तो एक रिटन वर्क में हो रहा है। अभी पोर्टल से जुड़ा हुआ वर्क मैं वीडियो के एंड में समझाऊंगा कि कैसे होगा। तो पहले मैं बताता हूँ इस शनिवार यानी 10/5/2025 वाले शनिवार की बात। इसमें गतिविधि है औषधीय पौधे लगाना, पोस्टर बनाना। आज दिनांक 10/5/2025 दिन शनिवार को मई माह की इको क्लब की गतिविधियों का आयोजन किया गया। इको क्लब की बैठक में इको क्लब के सदस्यों, हरित शिक्षक या शिक्षिका या शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों ने प्रतिभाग किया। प्रथम गतिविधि प्रथम गतिविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम हरित शिक्षिका या शिक्षक द्वारा इको क्लब के सदस्यों औषधीय पौधों की अवधारणा से अवगत कराते हुए बताए कि ऐसे पौधे जिनके किसी भाग से दवाएं बनाई जाती हैं औषधीय पौधे कहलाते हैं, जैसे सर्पगंधा, तुलसी, नीम, पुदीना आदि इसी प्रकार के पौधे हैं। औषधीय पौधों का उपयोग बीमारियों का इलाज या रोकथाम के लिए किया जाता है। औषधीय पौधों को उगाकर हम स्थानीय पौधों को संरक्षित कर सकते हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाया जा सकेगा। तत्पश्चात विद्यालय परिसर में इको क्लब के सदस्यों और छात्रों द्वारा औषधीय पौधों को लगाया गया। उक्त गतिविधि को इको क्लब पोर्टल पर थीम एडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल के तहत अपलोड किया गया। देखिए ये मई माह में एडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल की ही गतिविधियां कराई जा रही हैं। इसी के तहत कुछ सब थीम्स हैं, इनके जो सब पार्ट्स हैं उनके तहत आप एक्टिविटी कराते रहें और कर सकते हैं अपनी तरफ से भी। औषधीय पौधों को लगाते हुए इको क्लब के सदस्यों और छात्रों के साथ फोटो प्रिंट करवाकर चिपकाएं। फिर अगली गतिविधि है इस 10 मई की द्वितीय गतिविधि पोस्टर बनाने की कराई गई। इस गतिविधि के अंतर्गत आज इको क्लब के सदस्यों के मध्य वृक्षारोपण विषय पर आधारित गतिविधि पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता कराई गई।
उक्त गतिविधि के समस्त फोटो यानी अधिकतम 5 फोटो अपलोड कर सकते हैं पोर्टल पर। थीम एडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल के तहत पोस्टर मेकिंग सब थीम में अपलोड किया गया। पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में सभी का उत्साहवर्धन किया गया। विजेता छात्रों को पुरस्कार दिए गए। सभी गतिविधियों को कराकर आज की बैठक का समापन किया गया। वृक्षारोपण से जुड़े पोस्टर बनाते हुए छात्रों को के फोटो को प्रिंट कराकर चिपकाएं। वृक्षारोपण से जुड़े पोस्टर बनाते हुए छात्रों के फोटो को प्रिंट कर चिपकाएं, यानी फोटो जो आप बना रहे पोस्टर प्रतियोगिता कराई है या पोस्टर बनाने की एक्टिविटी कराई है, उसके कुछ फोटोग्राफ्स लेकर प्रिंट करा के यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। तो ये 10 मई की गतिविधि हो गई। अब आते हैं 17 मई, ठीक है, शनिवार। गतिविधि जैव विविधता। हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इस जैव विविधता संरक्षण दिवस भी कहा जाता है। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर जीवन की विविधता। पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रकार के जीवन जैसे पौधे, जानवर, फंगस, बैक्टीरिया, अन्य सूक्ष्म जीव तथा अन्य जीव जंतु शामिल हैं। जैव विविधता से जुड़ा हुआ चित्र बनाएं या फोटो प्रिंट कराकर पेस्ट कर दें। ठीक है, गूगल से सर्च हो सकता है आसानी से, या फिर व्हाट्सएप में एक मेटा सर्च है एआई के थ्रू, वहां से सर्च कर सकते हैं आसानी से। पर्यावरण के लिए क्या महत्वपूर्ण है, फिर ये हेडिंग आएगी। पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिर रखने के लिए यह पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोत्साहन एवं जागरूकता हेडिंग। बच्चों एवं जन समुदाय को जैव विविधता को कैसे सुरक्षित रखा जाए हेतु प्रोत्साहित किया गया और इसके प्रति जागरूक किया गया। उपरोक्त जानकारी हम प्रार्थना सभा में सभी बच्चों को इको क्लब के अंतर्गत देंगे तथा बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के अन्य तरीके के बारे में बताया जाएगा। देखिए, वीडियो स्पीड में हो तो आप इसे पॉज करके कंटेंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि टाइमिंग ज़्यादा ना हो, वीडियो की लेंथ ना ज़्यादा हो, इसलिए इसको थोड़ा सा स्पीडली मैं स्पीक कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। बाकी आप रोक कर वीडियो को अच्छे से लिख लें, फिर आगे प्ले कर सकते हैं। प्रार्थना सभा में जैव विविधता 22 मई की विस्तारित रूप से जानकारी दी गई तथा इसका अर्थ बताया गया। फिर आते हैं जैव विविधता संरक्षण उपाय। पेड़ लगाओ। अपने स्कूल और घर के आसपास पेड़ पौधे लगाना चाहिए, जिससे साफ हवा मिलेगी और कुछ जानवरों को घर भी मिलेगा। पानी बचाओ। ब्रश करते समय, नहाते समय, कपड़े धोते समय नल बंद रखना चाहिए। बिजली बचाओ। जब कमरे में कोई ना हो तब लाइट बंद रखना चाहिए। सूरज की रोशनी को ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। जानवरों को प्यार करो। जानवरों को प्यार करो, उन्हें भी कभी मत सताओ और उन्हें खाना दो। ये खाना लिखा है शब्द, कहना हटा देना। खाना और पानी दो। कचरा कम करो। प्लास्टिक का प्रयोग कम करें और पृथ्वी को साफ सुथरा रखें। चीजों को दोबारा प्रयोग में लाएं, जैसे पुराने कपड़े, पुरानी बोतलें, पुराने सामानों का पुनः प्रयोग करना सीखें और इनका प्रयोग करके कुछ नया बनाना सीखें। तो देखिए, इसके बाद आता है जैव विविधता पर स्लोगन। प्रकृति का अनमोल खजाना, जैव विविधता को बचाना। ये प्रार्थना सभा में या बच्चों को कोई मीटिंग हो रही हो जो सैटरडे वाली आप करते हैं इको क्लब की, उसमें भी बच्चों को एक साथ दोहराने को कह सकते हैं। प्रकृति का अनमोल खजाना, जैव विविधता को बचाना। हर प्रजाति है अनमोल कड़ी, जैव विविधता से जुड़ी। आओ मिलकर करें प्रयास, जैव विविधता का हो विकास। धरती की सुंदरता, जैव विविधता की क्षमता। जैव विविधता खतरे में आज, इसे बचाने का करो मिलकर प्रयास। जीवन की रक्षा, जैव विविधता की सुरक्षा। और जैव विविधता से जुड़े चित्र बनाएं, जैसे पानी बचाना, पृथ्वी बचाना, पर्यावरण बचाना, रिसाइकिल सामग्री का प्रयोग करते हुए जलीय जीव जंतुओं की रक्षा, ऊर्जा की बचत, साइकिल का प्रयोग। इस तरह से कुछ चित्र आप बनाकर प्रदर्शित कर सकते हैं या इनके फोटो प्रिंट कराकर भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था एक मई माह को लेकर इको क्लब का रजिस्टर। अब बात यहाँ लास्ट में जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ वो कि इको क्लब पोर्टल पर कैसे एक्टिविटी अपलोड होगी। अब देखिए, जो 3 मई को एक्टिविटी हुई, 10 मई को हुई और एक 17 मई को हुई। अब आप 3 मई को ही एक्टिविटी कराए और अपलोड कर दिए, वेरी गुड। यदि आपको लगता है उस डेट में नहीं करा पाए, किसी अन्य डेट में आप कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, जैसे उस डेट में कराई, फोटोग्राफ्स नहीं आपने अपलोड कर पाई इको क्लब के पोर्टल पे, तो आप किसी अन्य शिक्षण दिवस में थोड़ा सा वक्त सेट करके अपनी टाइमिंग को उस दिन एक्टिविटी कराते हुए, उसी दिन इवेंट करते हुए, इवेंट या एडवांस में क्रिएट कर लीजिए। इवेंट क्रिएट करते हुए उनकी फोटोज लेकर उस डेट में अपलोड कर सकते हैं, जिस डेट को आप फिक्स करना चाहें। 3 मई की एक्टिविटी आप 5 मई में या 6 मई में भी अपलोड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी टाइमिंग सेट कैसे हो रही है। आपका सिस्टम प्रॉब्लम हो सकता है, कभी सर्वर प्रॉब्लम हो सकता है, या आपकी कभी शिक्षण कार्य से जुड़ा हुआ कोई इशू हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करते हुए वो एक्टिविटीज करानी है, अपलोड भी करना है। वो सिस्टम शेड्यूल आप फिक्स कर लें कि मंथ की थीम के हिसाब से कि किस टॉपिक का कार्य करना है। अब जैसे 10 मई की है, आप चाहें तो 13-14 मई में ये एक्टिविटी कराते हुए, मीटिंग देखिए हो गई है 10 मई को, उस दिन कराई, उस दिन अपलोड कर दी, वेरी गुड। नहीं मिस हो गया, कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसके बाद आप 13 या 14 या 15 मई तक कर सकते हैं। ठीक है, अभी 17 मई की जो है एक्टिविटी, इसकी बैठक उसी दिन करा के इवेंट पहले एडवांस से क्रिएट कर दीजिए, उसी दिन अपलोड कर दीजिए। इनकेस ना हो पाए तो नेक्स्ट वर्किंग डे में भी कर सकते हैं। तो ये लेकिन आपको करनी है सारी अपलोड जो भी आपने एक्टिविटीज कराई हैं, और जो भी फोटोज हों वो जीपीएस फोटो हों। ठीक है, जीपीएस फोटो
खींचने के बाद अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो मेरे यूट्यूब चैनल में एक जियो टैग फोटो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का वीडियो है, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है उसका थंबनेल, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यानी इको क्लब से जुड़े हुए इवेंट बनाना, इवेंट में फीडिंग डेटा फिल करना, इवेंट अपलोड करना, फोटोज अपलोड करना और कंप्लीट अप्रूव करना, ये सारी प्रोसेस मेरे चैनल पर सारे वीडियोज में मिल जाएगा। तो प्लीज मेरे चैनल के वीडियोज को देखिए और समझिए पूरी प्रोसेस। फिर से एक बार आपसे कहेंगे कि लाइक से कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल यदि भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले इको क्लब से जुड़े हुए या अन्य टॉपिक्स के वीडियोज आपको टाइम पर मिल सकें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।